हेलो फ्रेंड, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनील है। गांव धौरहारा मुगराबाद साहपुर का निवासी हूं, ज़िला जौनपुर। और यह घटना मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही आप सबके बीच आज लेकर आया हूं। यह घटना लगभग 30 जनवरी 2024 की है, जो मेरे भाई की यह घटना है। वो लगभग हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर सताहरिया इंडस्ट्रीज में काम करते थे। तो उनके साथ हमारे घर के बगल का लड़का सोनेलाल भी काम करता था। तो हर रोज़ की तरह वे अपने साइकिल से काम करने के बाद छुट्टी हुई तो जो हमारे गांव के बगल का लड़का सोनेलाल भी था, वह उस दिन अपने मोटरसाइकिल से काम करने गया था। तो उसने बोला, आज अपना तू साइकिल यहीं पर रख दे, हम सब के साथ चल। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोला मैं चल रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आना। तो वह चले आए अपना साइकिल लेकर। तो काफ़ी दूर आने के बाद लगभग वहाँ से मेरा घर लगभग 800 मीटर दूर पड़ा था। तभी पीछे से एक इनोवा कार वाला आकर उनको उड़ा दिया। लगभग वो 10 फीट ऊपर जाकर फिर उसी गाड़ी के ऊपर गिरे, जिससे उनका सर फट गया। तो गाड़ी के ऊपर दोबारा गिरने के कारण इनोवा कार वाले ने अपना होश खो दिया। तो होश खोने के बाद उसने एक अपने गड्ढे में जाकर गाड़ी चली गई। तो वो उस दिन बहुत दारू पिया था। तो गाड़ी गड्ढे में जाने के बाद वो निकल कर भागने लगा। तो उस दिन उसने 3 आदमी को टक्कर मारा था। पहला तो सोनेलाल, जो हमारे घर के बगल लड़का था, उसका पैर ही टूट गया था। फिर दूसरा एक टेम्पो वालों को उड़ाया। तो टेम्पो वालों काफ़ी सवारी थी, तो जिससे उसमें काफ़ी भी नुकसान आया। तो जो ड्राइवर था उसका कान ही एक निकल गया। तो तीसरा नंबर मेरे भाई था, जो उनको उड़ाया था। तो सब ज़्यादा मेरे भाई को ही चोट लगा था। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद उनका सांस आना जाना बंद हो गया। तो वहीं पर एक दारू का ठेका भी था, जो हमारे घर के बगल के लोग काम करते थे। तो उनके पास जाकर देखते हैं तो उनका कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका शरीर इतना सूज गया था कि कोई भी देखता तो उनको पहचान नहीं पाता था। तो मेरे भाई के साथ जो लोग हमारे गांव के बगल के थे, उस दिन बाइक से गए ही थे। तो सोनेलाल को उसी गाड़ी पर बैठा कर आ रहे, तो उनके साथ और एक लड़का था। तो उन्होंने उनको पहचाना कि रोड पर काफ़ी भीड़ था। तो जाकर देखा तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद तब हम लोग वहाँ दौड़ते हुए गए। तो देखें तो एक एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी। तो कोई लोग उनको छू ही नहीं रहा था, क्योंकि उनका एकदम शरीर सांस आना जाना बंद था। तो हम लोग उनको जैसे तैसे एक एम्बुलेंस में डाला और पास की एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर पहुँचे। तो डॉक्टर वहाँ कर बोला, इनको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान है, इनको यहाँ से सदर हॉस्पिटल के लिए ले जाओ। तो हम लोग वहाँ ले जाने के लिए इनको मना कर दिया, क्योंकि हमारे गांव के लोग काफ़ी सदर हॉस्पिटल में मर चुके थे, इसलिए हमने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने बोला, तुमको जहाँ इच्छा हो वहाँ पर ले जाओ। तो हमने जैसे तैसे एक गाड़ी की, तो गाड़ी वाले पे उनको लादा और हम लोग प्रयागराज के लिए निकल दिए। तो उनको ले जाते हुए रास्ते में काफ़ी दिक्कतें होनी पड़ी, क्योंकि उनके जैसे दौरा पड़ता था, शरीर पूरा अकड़ जाता था और काफ़ी लोग दबाने पड़ते थे, तब जाकर उनको थोड़ा राहत था। तो जैसे तैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। तो डॉक्टर लोग उनको अंदर ले गए और कुछ लोग को अपने साथ कैबिन में के अंदर ले गए, लिखने पढ़ने के लिए कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसने हम सबको साइन करने के लिए बोला, तो हमने मना कर दिया। तो डॉक्टर बोला, इनको यहाँ से ले जाओ। तो उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। हम लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि इतनी रात को हम कहाँ ले जाते हैं। तो हम लोग साइन कर दिए, उनका इलाज चालू हो गया। तो उनको आईसीयू में रखा गया। तो उनको लगभग आईसीयू में 8 दिन तक रखा गया। 8वें दिन उनका थोड़ा सा आँख खुला। तो आँख देखा गया तो एकदम लाल था, खून से एकदम सना हुआ। तो फिर आँख बंद कर ली। इनका खाना पानी सब नली द्वारा जाने लगा। लगभग 9वें दिन उनका आँख थोड़ा खुलने लगा। फिर उसके बाद जैसे तैसे रात को चिल्लाते भी थे, क्योंकि उनको चोट बहुत शरीर में लगा था। पूरा इस शरीर का पूरा अंग ख़राब हो चुका था, मतलब काम ही नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे उनको 9वें दिन 11वें दिन तक हॉस्पिटल के अंदर रखा गया।
11वें दिन तक हॉस्पिटल रखा। तो होश आया तो रात भर हम सब सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके चोट इतना लग गया था कि चिल्लाते रहते थे। लगभग 11 दिन तक हम वहाँ पर सोए नहीं थे। तो डॉक्टर बोला अब इनको ख़तरा नहीं है, तो इनको यहाँ से ले जाओ और इनको अपने घर पर रखो, क्योंकि हर रोज़ 12,000 रुपये से एक्स्ट्रा चार्ज गिर जाता हॉस्पिटल के। उस समय जब एक्सीडेंट हुआ था हम सब के पास एक भी रुपये नहीं था। तो जैसे तैसे सब गांव वाले ने मिलकर हम सब की मदद की। तो मैं हॉस्पिटल के ऊपर जाकर प्रभु यीशु का डेली प्रार्थना किया करता था। तो लोग देखते थे कि कुछ कर रहा होगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं प्रभु का दास था, प्रार्थना करता रहता था। क्योंकि मैं डर भी लगा रहता था कि बीच में कुछ होने जाए, लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे मैं दृढ़ करूँगा और तेरी दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। तब उनको लगभग होश आने लगा। तो 11वें दिन हम लोग वहाँ से घर से लेकर उनको हॉस्पिटल से बाहर आए। तो घर आने के बाद हम लोग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा हम सबको मतलब दिक्कतें उठानी पड़ी, क्योंकि वो रात भर हम लोग उनके साथ रहना पड़ता था। नींद भी नहीं आती थी सही, चिल्लाते रहते थे, किसी को दांतें काट लिया करते थे, चिकोटी काट लिए, गाली भी देते थे बहुत घनी घनी। लेकिन हम लोग उनको काफ़ी दिन तक संभाले रखे। लगभग 6 महीने के बाद उनको होश थोड़ा आने लगा, सबको पहचानने लगे, क्योंकि उनका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे दवा काम करने लगा। 6 महीने के अंदर उनको थोड़ा राहत होने लगा। तो सबको गांव वालों धीरे धीरे कर पहचानने लगे। जो ज़्यादा चिढ़ाते थे उनको गाली भी देते थे। तो जैसे तैसे प्रभु ने हम सबको सुना और वो आज चंगे भले हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत मुसीबत में थे कि प्रभु ने हम सब की सहायता की। उस दिन लेकर आज तक मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो जीवन में हम सबके साथ हैं, और वो हमारा जीवित खुदा है और हम सबके साथ रहने वाला परमेश्वर, जो हम सबको अपने साथ लेकर चलता है। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथ इस विनती को मानता हूँ महान प्रभु यीशु मसीह ने। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि कैसे लगा ये गवाही, क्योंकि जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करना रहना पड़ता है। क्योंकि अगर जो विश्वास करेगा वही प्रभु को पाएगा, अगर नहीं विश्वास करेगा नहीं। क्योंकि अपने अंदर उसको प्रभु को परखो और जानो समझो कि वो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं कि नहीं। वो काम करते हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता। तो प्रभु का अपना मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद उस खुदावन यीशु जो हम सबको इस दुनिया में बनाया और लाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको आमीन बोलते हैं भाइयों। जय मसीह की।